हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन मोशन। बिल्कुल बेसिक से, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा। कुछ कुछ चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लॉज ऑफ मोशन, वर्क रिलेटिव पावर वगैरह से रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यान से देखना, आपको सारा का सारा समझ में आएगा, मजा भी आएगा। लेकिन पूरा देखना और इसको नोट डाउन करना, ठीक है बच्चों। मैंने एल लिखा है और आर लिखा है। एल मीन्स लीनियर मोशन, जो हमने अभी तक किया है। आर मीन्स रोटेशन मोशन, राइट। तो हम लोग, मैं सिंबल्स लिखवा रहा हूं, क्या क्या सिंबल्स, क्या क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व है रोटेशन में। लीनियर में तो सारा हमने देख लिया है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं रोटेशन में ताकि आपको याद हो जाए। लीनियर में हम लोग वेलोसिटी को v से लिखते हैं और रोटेशन में वेलोसिटी v नहीं लिखते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। u होता था इनिशियल वेलोसिटी, यहां लिखेंगे ओमेगा नॉट। a होता था लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे फोर्स F लेते थे, यहां पे टॉर्क टाउ लेते थे। फोर्स की जगह टॉर्क मींस टॉर्क भी फोर्स है, लेकिन जो ऐसा फोर्स जो हमें बॉडी को रोटेट करा दे। तो अगर मैं बोलूं लीनियर मोमेंटम लिखना है, लीनियर मोमेंटम क्या लिखता था? मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, जहां पर मास की वैल्यू होती थी लीनियर मोशन में, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। ये नया टर्म मिल गया आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे x क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं किसी सपोज लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब हम एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, तो यहां मास की बात करेंगे तो इसका एंगुलर एनालॉग क्या होगा? आई होगा, और वेलोसिटी है तो क्या होगा? ओमेगा होगा। मींस आई इंटू ओमेगा अगर हो गया तो हो गया एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी के लिए। एक और फॉर्मूला होता है बेसिकली, एल इज इक्वल टू आर इंटू एम बी। एम बी तो होता ही था, आर कर देंगे तो किसी एक पार्टिकल के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी पार्टिकल के लिए। कभी कभी गिवन होता है वन बॉल इज रोटेटिंग, वन पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, तो उसके लिए ये होगा। ये कब इस्तेमाल करेंगे? किसी बॉडी के लिए, रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, उसके लिए आई ओमेगा। आई हर एक बॉडी का अलग अलग होता है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मास m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा, a की जगह अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और होता है r इंटू एफ। r क्या है? अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। x लिखो या r लिखो, मतलब एक ही बात है। और काइनेटिक एनर्जी होता है लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एंगुलर में क्या होगा? फिर वही बात, मास m की जगह मैं I लिखूंगा, v की जगह मैं ओमेगा लिखूंगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला है तो आप याद दिलाओ। पावर, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां का पावर क्या होगा? टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो। अब मैं फॉर्मूला लिखाने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे बॉडीज का। इसको पहले बच्चों आप लोग नोट डाउन करो प्लीज। लेट्स डू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द बॉडीज। पहला, फर्स्ट मैं ले रहा हूं रॉड के लिए। जब भी मैं बच्चों आईसी लिखूं, आईसी का मतलब होगा, आईसी का मतलब होगा एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ये सेंटर ऑफ रॉड से पास कर रहा है। इस पूरे रॉड की लेंथ है L और मास है M, तो आईसी क्या होगा?
IC होगा ml²/12। आप इसको याद कर लो, डेरिवेशन भी मैं बाद में सबका बताऊंगा। यह है डिस्क, IC होगा डिस्क के लिए mr²/2। यहां लिख लो रॉड, यहां लिख लो डिस्क। थर्ड में लिख लो सर्कल, सर्कल और रिंग। तो IC क्या होगा, दिस इज योर mr², m इंटू रेडियस का स्क्वायर। और फोर्थ बॉडी में ले रहा हूं। हाँ, एक चीज और है, यह डिस्क है, जितना डिस्क का होगा उतना ही आपका सॉलिड सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि डिस्क को आप मिलाते जाओ, वन डिस्क, उसके नीचे एक और डिस्क, उसके ऊपर भी डिस्क, और बहुत सारे डिस्क हम लगा दें तो मेरे को क्या मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। ठीक है बच्चों, इमेजिन कर सकते हैं। रिंग है, अगर रिंग को ही मैं बहुत सारे रिंग के ऊपर रिंग रखता जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, हॉलो सिलेंडर। तो ये mr² हॉलो सिलेंडर के लिए भी हो गया, हॉलो सिलेंडर, दिस वन। अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्फीयर, पूरा मास है, दिस इज योर IC, सॉलिड स्फीयर, रेडियस r है, मास m है। ये होता है 2/5 mr²। दूसरा मैंने ले लिया है हॉलो स्फीयर, रेडियस r, मास m। ये हो जाएगा 2/3 mr², ये हॉलो स्फीयर का। ठीक है बच्चों, तो इससे ज्यादा स्कूल में और कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद हो गया तो समझो आपका काम हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी। हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को भी रिलेट किया था, शायद याद हो आपको, v = r ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं v/t r ω/t, तो वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में सिंपल, बहुत सिंपल वे में काम कर रहा हूं मैं, बिल्कुल रफ वे में, सिंपल वे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ऑफ कोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एक और रिलेशन मुझे मिल गया, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं टॉर्क की बात करने वाला हूं। मैं फिर से टॉर्क के दो फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे, टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ, ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। सपोज मेरे पास एक बॉल है, बॉल कैन रोटेट अबाउट द सेंटर, सेंटर को मैंने O से डिनोट किया है, और एक फोर्स मैंने लगाया इसके अपर बाउंड्री पे 10 न्यूटन का फोर्स। इस बॉल की मास है 1 kg, रेडियस गिवन है 0.1 मीटर। हमारे को बोला गया है फाइंड द टॉर्क। ये जो बॉल है सॉलिड बॉल है, हमें बोला गया है फाइंड द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमारे को पता है, R इंटू एफ। अब ये जो R होता है एक्सिस से लेकर के फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये बॉल कैसा रोल करेगा, ये तो ऊपर फोर्स लगाएंगे रोल करेगा, तो ये जो एक्सिस होगा वो बॉल के सेंटर से ऐसे पास करेगा। ये एक्सिस हो गया और ये फोर्स यहां लग रहा है, सो दिस इज द डिस्टेंस, फोर्स और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस R।
वो कितना है, सिंपल है ना, रेडियस है वो। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 0.1, फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन। दैट मीन्स ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग। ठीक है, अब बोला गया इस क्वेश्चन में फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। बॉल ऐसे ऐसे रोल करते हुए जा रहा है, वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो मैं टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क हमने अभी अभी निकाला 1, आई क्या होगा, सॉलिड बॉल यानी कि सॉलिड स्फीयर वाला आई लेंगे, एक्सिस मतलब आईसी वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल लाइन आईसी के अबाउट में वो रोल कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा आई की जगह 2/5 a² फॉर्मूला जाके आप लोग चेक करो कि सॉलिड स्फीयर कितना होता है या नहीं, इनटू अल्फा। अब कैलकुलेट ही तो करना है, 2/5 मास 1 kg, रेडियस 0.1 मीटर इंटू अल्फा, यहां से अल्फा निकाल लेंगे, है ना इजी। ठीक है, दूसरा केस नंबर 1 था ये केस नंबर 2 कर लेते हैं। दिस इज द सेंटर ओ, मैंने जो फोर्स लगाया है वो सेंटर के लाइन में, सेंट्रल लाइन में ही लगा दिया है फोर्स। ठीक, तो अब देखो एक्सिस, फोर्स तो एक्सिस के अलॉन्ग ही पास कर रहा है, एक्सिस तो ऐसा है, फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो आर कितना होगा इस केस में 0, क्योंकि फोर्स का कोई डिस्टेंस ही नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देख रहे हो, एक्सिस से ही पास करेगा, तो बॉल में रोटेशन मोशन नहीं होगा। R0 का मतलब टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ, 0 इंटू एफ 0, यहां क्या लिखेंगे नो रोटेशन मोशन। लेकिन लीनियर मोशन होगा, हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं F इज इक्वल टू m, और यहां से हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, गुड है। केस नंबर 3, ये बॉल है और फोर्स में यहां लगा रहा हूं 10 न्यूटन, लाइन ऑफ एक्शन जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 0.02 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर वो है। तो टॉर्क क्या होगा बच्चों, टॉर्क होगा R इंटू एफ, दैट इज 0.2 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि टॉर्क में कहां से आर लेते हैं, कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, इसको नोट डाउन करो बच्चों। मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा। हेलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं टॉर्क फोर्स से रिलेटेड, जो थोड़ा सा नया लगेगा, बाकी लॉज ऑफ मोशन से हम लोग जान चुके हैं कैसे कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। This is the diagram given, mass 1, mass 2, and this is the circular disc you can say. इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसकी रेडियस R है। We have to find A and alpha, मतलब linear acceleration of masses m1 and m2 and angular acceleration of this pulley। देखते हैं कैसे। अब यहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि इस पुली का कुछ मास हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, दैट मींस इस पुली का कुछ मास है। पहले के सिस्टम में क्या था लॉज ऑफ मोशन में कि कभी भी मास हम लोग नहीं लेते थे, लाइट पुली लेते थे। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस आ गया है कि पुली में मास है, तो जब भी पुली में मास होगा सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर सेम स्ट्रिंग बिहेव डिफरेंटली, मतलब इधर का टेंशन आपको लेना पड़ेगा अलग अलग, T1 और T2 दे बिहेव डिफरेंटली। अब ये रोटेट करने वाला है, सपोज ऐसे रोटेट कर रहा होगा दिस वे, मान लेते हैं
दैट मीन्स m2g और T2 ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, m1 ऊपर जाएगा, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर m1g, ये नीचे ये ऊपर, या ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, अब 1 2 3 बॉडी है तो 3 इक्वेशन तो लिखने पड़ेंगे मुझे। ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 1। ये नीचे आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन 2। इसके लिए क्या लिखें, इसकी रेडियस है r, तो फोर्स तो यहाँ T1 लग रहा है, ये रेडियस r है, और ये भी रेडियस r होगा क्योंकि ये सेंटर है। तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, T1 जो फोर्स है टेंजेंशियल ऐसे लग रहा है, वो चाहेगा ऐसे रोटेट हो जाए, लेकिन T1 जो इधर लग रहा है वो चाहेगा उल्टा रोटेट हो जाए। लेकिन जीत कौन रहा है अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली दिस डिस्क इज रोटेटिंग। जैसे इस केस में क्या होता है, m2 फोर्स नीचे लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है, बट m2g ज्यादा होगा T2 से, तभी तो बॉडी नीचे आ रहा है, लीनियर फोर्स की बात करें तो। सिमिलरली दोनों का टॉर्क अलग अलग है। T2 क्या चाहता होगा, T2 चाहता होगा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर या डिस्क, वो ऐसे रोटेट करे, लेकिन T1 ऐसे लग रहा है, T1 क्या चाहता होगा कि बॉडी को मैं ऐसे रोटेट करा दूं। लेकिन टॉर्क ड्यू टू T1 अगर T2 अगर ज्यादा होगा, टॉर्क बाई T2 अगर ज्यादा हो गया, तब तो T2 के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा, और अगर T1 का टॉर्क ज्यादा हो गया तो T1 के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा बॉडी। राइट, वेरी सिंपल। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क ड्यू टू T2 एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, माइनस T1r, दिस इज द नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, और एक और इक्वेशन हमारे पास है ना, A इज इक्वल टू R अल्फा। अब हमें इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, A और अल्फा तो हमारे को पता नहीं है, तो इस इक्वेशन पे ध्यान दो आप। यहां मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 I अल्फा बाय R, और यहां से मैं लिख लूं A बाय R इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की जगह मैं लिखने वाला हूं A बाय R, सो I A बाय R स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 5। अब आप क्या करो, 1 2 और 5 को ऐड कर दो, T1 गया, पॉजिटिव T1 नेगेटिव T1 गया, माइनस T2 प्लस T2 भी गया, तो बचा क्या मेरे पास, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू 1 2 3, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी a मैंने कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 प्लस I बाय R स्क्वायर, ये मिला मुझे। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, m2g माइनस m1g, m1 प्लस m2 प्लस I बाय R स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये आ गया, इसी a को मैं यहां डाल दूं तो अल्फा भी आ जाएगा, है ना। इसको नोट डाउन करो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए।